अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जैन 2027 अटेम्प्ट के लिए तो आईसीआई की साइलेंट वार्निंग है आप सभी के लिए। इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा बहुत ही ध्यान से दिखेगा सो दैट आप सारे बच्चों को ये बात समझ आए कि जैन 2027 के अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। सर क्यों करना होगा सर? आईसीआई की साइलेंट वार्निंग आप सभी के लिए क्या है, क्या ऐसे बड़े चेंजेस हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू सीडीसी क्लासेस। देखो यार, अगर आप सीए फाउंडेशन जैन 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हो। बट अगर आप ऐसे हो कि लाओ टेस्ट एंड ट्रायल कर लेते हैं तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आईसीआई ने ऑफिशियली ये कर दिया है कि कुछ तो ऐसी वार्निंग वो दे रहा है जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बताने वाला हूं। आज जो जरा सबसे पहले बात करते हैं स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट बिजनेस लॉ, जो मैं आपको बड़े दिल से पढ़ा रहा होता हूं। बिजनेस लॉ का अभी तक का जो सिलेबस है, एग्जिस्टिंग सिलेबस, वो ये है, 7 चैप्टर है ना। ये उनका वेटेज है, 120 मार्क्स का पेपर आता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम अभी तक का एग्जिस्टिंग लेवल देखें, जैसा आईसीआई पेपर कंडक्ट करता है, तो वो क्या है, 40 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और 60% क्वेश्चन केस स्टडी बेस होता है, जिसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक का बड़ा सा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करने का जो ऑफिशियल फॉर्मेट है, जहां पर आईसीआई बोलता है प्रोविजन, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन लिख के पेपर सॉल्व, और आप पूरे यूट्यूब पे उठा लेंगे तो हर टीचर ने ऐसे ही पढ़ा रखा है। हाँ, सीटीसी क्लासेस की अगर हम बात करें तो हम कंसेप्चुअल क्लास प्लस न्यू केस स्टडीज क्लास ऑन सेम डे करते हैं। ये इंडिया में इकलौते हम हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं दिखाता हूं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, है ना। आ जाओ, हम कंसेप्चुअल क्लास करते हैं, उसके तुरंत बाद क्या करते हैं, न्यू केस स्टडीज क्लास। तो सर चेंजेस क्या है, आईसीआई की साइलेंट वार्निंग क्या है, जरा आ जाओ। जैसे मैंने आपसे बोला कि एग्जिस्टिंग लेवल पेपर का अभी तक ऐसा है कि 40% का डायरेक्ट क्वेश्चन और 60% का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आईसीएआई क्या बड़े बदलाव कर रहा है, क्या बड़े चेंजेस कर रहा है, वो साइलेंटली उसने इंप्लीमेंट भी कर दिया है। जैन 2027 के अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मई 2027 की बिजनेस लॉ की बुक आईसीआई ने सर्कुलेट कर दी है। सर वेबसाइट पे तो ना दिख रही, सर दिखेगी जनाब, बिल्कुल दिखेगी। आप सर्च करेंगे प्रॉपरली आईसीआई की वेबसाइट तो आपको भी वो बुक दिखेगी। सर क्या चेंजेस हैं, बहुत ध्यान से देखो। मई 2027 की बुक्स आ चुकी है, उस बुक्स में क्या बड़े बदलाव हैं। अब केस स्टडी नहीं है, अब केस सिनेरियो फॉर प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये लेवल कहां होता था, ये लेवल पहले होता था सीए इंटरमीडिएट में। हेलो, कहां होता था, सीए इंटरमीडिएट में, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में ये होता था कि केस सिनेरियो क्वेश्चन आता था, उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता था। नहीं सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा सच में है क्या? हाँ मैं दिखाता हूं, इधर आओ, ठहरो जरा ध्यान दो। ये आईसीआई की बुक है और उसी की वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप देखिए तो केस सिनेरियो फॉर प्रैक्टिस, ये केस सिनेरियो है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए 1 2 3, एक केस सिनेरियो में 3 क्वेश्चन, है ना। थोड़ा और आगे दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एक केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, और भी चैप्टर हैं क्या, आओ जरा देखते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, केस सिनेरियो फॉर प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो जरा, ये इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में ऐड कर दिया है, ठीक है ना। थोड़ा और देखते हैं सर, पार्टनरशिप में भी है क्या सर, वो भी चेक करो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, केस सिनेरियो फॉर प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब एक केस सिनेरियो में 1 2 3 तीन केस सिनेरियो बनेंगे, ठीक है, और ऐसे 2 2 3 3 क्वेश्चन। थोड़ा और चेक कर लेते हैं सर, कंपनीज एक्ट में भी है क्या, वो भी चेक करिए। कंपनीज एक्ट 2013 में केस सिनेरियो फॉर प्रैक्टिस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ऐड करा गया है। देख लो भाई, केस सिनेरियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी है क्या, वो भी तो एक चैप्टर है, आइए चेक करिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, केस सिनेरियो फॉर प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सर ये तो आपने बता दिया कि क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं और आईसीआई की क्या साइलेंट वार्निंग है। जैन 2027 ट्रायल टेस्ट का अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, है ना, तो सोल्यूशन क्या है। हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल क्लास करने के बाद हमें न्यू केस स्टडीज क्लास भी करनी होगी ऑन अ सेम डे, जिससे हम जैन 2027 के अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई करना 100% श्योर कर पाए, स्पेशली फॉर बिजनेस लॉ, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो मई 2027 से बड़े बदलाव के साथ आ रहा है। सीए फाउंडेशन में सीए इंटरमीडिएट का लेवल लेके इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। तो सर कैसे पॉसिबल है, सर हम बैचेस कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? बहुत सिंपल है, आप सीटीसी क्लासेस की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं या फिर सीटीसी क्लासेस की सिंपली ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और आप वहां पे रेगुलर बैच जो होगी
वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। मुझे आप सारे बच्चों से कमेंट बॉक्स में जरूर जानना होगा, यस सर आई विल पास इन जैन 2027 अटेम्प्ट। ये वीडियो मुझे आप सारे बच्चों तक पहुंचाना इसलिए बहुत जरूरी था कि बहुत सारे बच्चे ट्रायल एंड टेस्ट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इस अटेम्प्ट में हुआ तो ठीक है, नहीं अगले एंड में जाएंगे। बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, आप सारे बच्चों को बहुत ही जेन्युइन लेवल पे पढ़ाई करना है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके, सीटीसी क्लासेस को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो ट्रायल एंड टेस्ट कर रहा हो। जिस दिन आप कंसेप्चुअल क्लास कर रहे हैं, कंसेप्चुअल क्लास में जो भी कुछ सीखा है उसको न्यू केस स्टडी में अप्लाई भी करो। और हम कैसे करते हैं, इसके लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमने एक लेक्चर कंसेप्चुअल क्लास का और न्यू केस स्टडी क्लास का सीटीसी क्लासेस पे ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, उसे प्लीज चेक करिए सो दैट आपको ये बात पता पड़े कि सीटीसी क्लासेस पे हम लोग किस लेवल पर पढ़ा रहे होते हैं, है ना जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन। आई बिलीव कि वीडियो आप हर बच्चे के साथ शेयर करेंगे और हर बच्चा जैन 2027 में मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना, वो जैन 2027 अटेम्प्ट को ही क्वालिफाई कर मानेगा। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ शुरू में क्यों लिखा था कि जैन 2027 में ही एग्जाम क्लियर करना होगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच बच्चों, मुलाकात करेंगे बहुत ही जल्द। एंड आई बिलीव कि आपको जो चीज़ें बताई हैं वो बड़े मज़े से समझ में आई होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में वेट रहेगा आप सभी के कमेंट्स का, आपके कमिटमेंट का, मैनिफेस्टेशन का कि यस सर I will pass in Jan 2027. All the very best.